नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में आज राजनीति, न्याय और लोकतंत्र तीनों का संगम देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और उनका यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक संवैधानिक संघर्ष बन चुका है। ममता बनर्जी ऐसे समय दिल्ली पहुंची हैं जब केंद्र और राज्यों के बीच टकराव अपने चरम पर है। मुद्दे कई हैं: पश्चिम बंगाल के बकाया केंद्रीय फंड, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और सबसे अहम मतदाता सूची से जुड़ा विवाद। ममता का कहना है यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं बल्कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की है। इस दौरे का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ ममता बनर्जी केवल मुख्यमंत्री बनकर नहीं पहुंची बल्कि उन्होंने खुद अदालत में अपनी बात रखी। मामला जुड़ा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से, यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से। ममता बनर्जी का आरोप है कि वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, जीवित लोगों को मृत दिखाया जा रहा है और यह सब चुनाव से पहले एक राज्य को प्रभावित करने के लिए हो रहा है। कोर्ट में उन्होंने कहा, अगर वोट का अधिकार ही छिन गया तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया। अदालत ने साफ कहा, मतदाता सूची जैसे संवेदनशील विषय में अत्यधिक सावधानी और पारदर्शिता जरूरी है। यह आदेश सिर्फ बंगाल नहीं पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। राज्यों को दबाकर देश मजबूत नहीं होता, भारत की ताकत उसका संघीय ढांचा है, ममता बनर्जी ने कहा। यह बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों को चुनौती देता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ममता बनर्जी खुद को राष्ट्रीय विपक्ष की मजबूत आवाज़ के रूप में स्थापित कर रही हैं। यह दौरा राज्य संबंधों की नई परिभाषा लिख सकता है। आने वाले चुनावों से पहले यह लड़ाई और तेज होगी। दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी एक दौरा नहीं, एक संदेश है। संदेश यह कि राजनीति अब सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं, अदालतों और संविधान के पन्नों में भी लड़ी जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तस्वीर बदलेगी? क्या विपक्ष को एक नई दिशा मिलेगी? इन सवालों के जवाब वक्त और अदालत दोनों देंगे। दिस इज RS चौहान साइनिंग ऑफ।